एक बार देवऋषि नारद जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने जगन्नाथ जी का दर्शन किया और जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ ग्रहण कर कैलाश पर्वत आए। भगवान शिव ने उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो कहा, आज पृथ्वी पर गए, वहाँ भगवान जगन्नाथ का दर्शन हुआ और उनका प्रसाद पाया, या सोचित में प्रसन्नता अधिक है। नारद जी की बात सुनकर शिव ने कहा, हमको नहीं लाए, हमको नहीं दिया, हमारे लिए क्यों नहीं लाए? ओह, भूल गए महाराज, क्षमा करें। तो एक शीत नारद जी के अधरों पर लगा था, सो शिव जी उठे और उस कण को लेकर पा लिया। प्रसन्न हुए। पार्वती जी ने कहा, हमको नहीं दियो, क्या अकेले पा लिया, हमको नहीं दिया? तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अभी तुम भगवत प्रसाद की अधिकारी नहीं हो। पार्वती जी को बड़ा रोष आया। उन्होंने 1000 वर्षों तक घोर तप किया। श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए, कहा वर मांग लीजिए। तब भगवती दुर्गा ने कहा कि भगवान यही वर दीजिए कि आज से सभी प्राणी आपके उच्चिष्ट के अधिकारी हो जाएं, आपके प्रसाद के अधिकारी हो जाएं। तब भगवान ने कहा तथास्तु। उन्हीं की कृपा से तब से सब भगवत प्रसाद के अधिकारी हो गए। प्रसाद का वितरण हुआ। तो जैसे नाभाजी को प्रसाद मिला, हम सब भी किसी न किसी महापुरुष की उच्चिष्ट के ही प्रभाव से यहाँ बैठकर कह और सुन रहे हैं कि बुना संतन की कृपा के, संतन बिन हरि ना मिले, हरि ने कही पुकार, मो सेवत सुमृत भैया, बूढ़े को मझधार। स्पष्ट रूप से कह दिया कि बिना संतों के मैं किसी से नहीं मिलता हूँ। संत मेरे दरबारी, संत मेरे दरबारी हैं, मेरे द्वार पर ये संत खड़े रहते हैं, वो कृपा करते हैं तभी मैं मिलता हूँ, अन्यथा नहीं। सो आचार्य चरण वर्णन करते हैं, यह दिव्य प्रसाद पिय पिय को, दर्शत ही मनमोद बढ़ावत, परसत पाप हरत ही है को। यह प्रसाद कैसा है? दर्शन करने मात्र से, भक्तमाल का दर्शन करने से ही चित्त में प्रसन्नता हो रही है। वृंदावन धाम का दर्शन करते ही चित्त में प्रसन्नता हो रही है। प्रसाद रूपी संतों का दर्शन करने से ही चित्त में प्रसन्नता हो रही है। तो दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, मन में मोद बढ़ाने वाले हैं, प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं। परसत पाप हरत ही है को, और कोई इन्हें छू दे, प्रसाद का स्पर्श करे तो परसत पाप हरत ही है को, तो उसके अंतःकरण में जो अनादि काल से जमा हुआ पाप है वह नष्ट हो जाता है। आगे बता रहे हैं, पावत परम प्रेम उपजावत, जो इस प्रसाद रूपी भक्तमाल का सेवन करता है, इसका नित्य प्रति पाठ करता है, श्रवण करता है, कथन करता है, इसकी पूजा अर्चना करता है, या भगवत प्रसाद को भोग लगाकर ग्रहण करता है, तो पावत परम प्रेम उपजावत, परम प्रेम उसके अंतःकरण में उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रेम रूपी प्रसाद उसके अंतःकरण में जाकर अंकुरित होता है, तो उसकी नेह रूपी लता बढ़ने लगती है। भुलवत भाव पुरुष तीय को एक और विशेषता बताई कि प्रसाद ग्रहण करके भुलवत भाव पुरुष तीय को, व्यक्ति भूल जाता है कि मैं स्त्री हूं अथवा मैं पुरुष हूं, इन्हीं के तद्रूप हो जाता है, क्योंकि प्रसाद अधरों से लगकर आया है। ये प्रसाद भी आचार्यों ने अपने अंतःकरण से गाया है। तो भागवत भक्तमाल रूपी प्रसाद हो अथवा भोग लगा हुआ प्रसाद हो, तो भुलवत भाव पुरुष तीय, व्यक्ति इस स्त्री पुरुष के भाव से ऊपर उठ जाता है। और भगवत रसिक भाव तो भूषण, तीछिन होत जुगल ही है को, उसी क्षण मनुष्य पिया प्यारी का भावता भूषण, मन भावन भूषण होकर उसके अंतःकरण से लग जाता है।